हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू अवर चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो आपको थंबनेल से पता ही चल गई होगी। आज हम बात करने वाले हैं DSSB के बारे में। ऑलरेडी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अभी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो मार्च में हैं एंड उनमें से एक कैंडिडेट मैं भी हूँ जिसका एग्ज़ाम मार्च में है। आगे आपको पता चलेगा मेरा एग्ज़ाम कब है और मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम खुशबू गोयल है, ये सबको ही पता है एंड मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं एक्चुअली कौन सी वीडियोस बेसिकली हमारा ये जो DLED है या DSSB है KVS है इससे रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालती हूँ। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी तक वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। बट अभी मैं भी एग्ज़ाम देने वाली हूँ तो क्यों ना हम सब मिलकर ये तैयारी एक साथ कर ले। तो मैंने एक 15 डेज स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं इन 15 दिन में कैसे अपनी तैयारी करूँगी, आप मेरे साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये 15 डेज का प्लान हमारा रहने वाला है। इसमें हम जो है बात करेंगे कि कैसे स्मार्ट स्टडी करेंगे, कैसे स्कोर हाई करेंगे और कैसे हम सेलेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ आएगी हमें क्या करना है। पहले मैं आपकी होस्ट हूँ तो आपको मेरा नाम पता है। मैं अभी करंटली एक टीचर हूँ और मैं भी DSSB 2026 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और मेरी एग्ज़ाम डेट जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मेरी एग्ज़ाम डेट जो है वो 26 मार्च है। मेरा पेपर जो है 26 मार्च को दिल्ली में ही है, नोएडा में ही है। तो होप सो आपका भी किसी ना किसी का एग्ज़ाम 26 मार्च को भी होगा, इन बिटवीन भी होगा, हो भी चुका होगा। बट जिनका नहीं हुआ है और जिस स्टडी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को फॉलो कर ले, ताकि आपको जो भी जैसे आप सब्सक्राइब कर लें, जैसे न्यू वीडियोस डालूंगी डेली बेसिस पे, वो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। ये सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है कितने मार्क्स का आएगा, 200 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम रहने वाला है। और उसके बाद हमें टाइम जो मिलेगा वो ओनली 120 मिनट्स ही मिलेगी। ठीक है, टाइम कम है एंड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा है। तो उस जैसे कि जनरल अवेयरनेस के हमारे पास 20 क्वेश्चन सबको पता है। तो अब हम यहाँ पर ये पैटर्न को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करने वाले कितना टाइम हमें किस पार्ट को देना है, सो दैट हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तो अगर मैं आपकी अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो मैंने सोचा है कि जैसे जनरल अवेयरनेस को हम लोग 8 से 10 मिनट देंगे, ज़्यादा नहीं, कम भले ही कर दो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ज़्यादा है। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट टिक लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो स्किप दैट क्वेश्चन, सीधा सा है बिल्कुल। उसके बाद अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में टाइम लगने वाला है। कुछ लोग बहुत फास्ट है तो 15 मिनट्स और मैक्सिमम 25 मिनट्स। अगर आपको रीजनिंग में 25 मिनट से एक भी मिनट ज़्यादा लग रही है तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन में अगर आपको 1 मिनट भी ज़्यादा लग रही है, जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 25 मिनट मैक्सिमम बोल रही हूँ, 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करना। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी मैथ्स की, तो मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम वही मीन्स हमको 15 से 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करनी है। बट किसी को ऐसा लगता है, ये 25 मिनट्स मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, जैसे मेरा रीजनिंग थोड़ा ठीक है, मैथ्स थोड़ा ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ और वो मेरा 1 मार्क कन्फर्म वाला मैं ले सकती हूँ, तो मैं 25 मैंने इसलिए लिखा है। मीन्स 25 से ज़्यादा हमें नहीं जाना है, अदरवाइज हमारा ये जो पेडागोजी सेक्शन है ये छूट जाएगा। तो पेडागोजी सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, तो जितना भी वोकैब है वो सब हम नहीं पढ़ पाते हैं सब कुछ, बट जितना हम कर पा रहे हैं, तो हम अगर आता है हमको तो 8 to 12 मिनट्स इनफ है, हम उसमें कर देंगे, पढ़ के सारा सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली इंग्लिश में 10 से 15 मिनट आपको देना है। ये अगर टाइम मैनेजमेंट के आप साथ चलेंगे तो ईजी होगा चीज़ें कवर होना भी और आगे एग्जाम को क्रैक करना भी। अब यहाँ पर मैंने एक और ब्रीफ तरीके से इसको बताया है कि जीके, एक मिनट, हाँ, जीके और जीएस में मैक्सिमम 10 मिनट देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको मैक्सिमम 20, यहाँ पे 25 मिनट दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो आंसर करने वाले हो वो करेक्ट है। क्योंकि इससे अच्छा है ना, मतलब 5 मार्क्स यहाँ स्कोर कर सकते हो 5 मिनट में, रेदर देन आप स्किप कर रहे हो तो आप यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो। सिमिलरली मैथ्स में भी 25 मिनट आप मैक्सिमम ले सकते हो। देन हिंदी की बात करें 10 मिनट, 10 से 12 मिनट ही लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, फिर 10 मिनट यहाँ पे लेना। अगर आप ये 20, 40, 50, 60, 70, 70 मिनट्स तो आपकी ए पार्ट में हो गई, तो बी पार्ट के लिए 50 मिनट्स बचती है। अगर यहाँ पर 2-4 मिनट का ऊपर नीचे हो रहा है तो आप यहाँ पे 45 मिनट्स में ही करना है, क्योंकि अगर लेंदी क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट में, अगर इस पार्ट में लेंदी क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो
पेडागोजी जो है अभी तक जैसे एनालिसिस हम देख रहे हैं, पेपर रोज नई शिफ्ट में एक पेपर आ रहा है, तो पता चल उतना लेवल का टफ पेपर नहीं आ रहा है, बट विद टाइम जो है लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है और इसके साथ ध्यान में देते हुए चलना है कि हमें पेडागोजी पार्ट का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर हमने इस पार्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया तो हमारा जो ये पार्ट है वो गड़बड़ आ जाएगा, और दोनों को मिला के ही हमारी कट ऑफ बनती है। तो मेक श्योर इस पार्ट में आप स्किप ना करें। देन हम आगे चलते हैं। अगर इस पार्ट के अलावा देन हम अगर स्टडी प्लान की बात करें तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। 5:30 बजे आपको उठना है, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद 6 से 8 आपको पढ़ना है, रिलैक्स माइंड। ओके, ये शेड्यूल थोड़ा सा मैंने बेसिक बनाया है फॉर ऑल, बट अगर आप मेरे शेड्यूल की बात करें कि मैं एक्चुअली मैंने केवी का प्रिपरेशन किया था एंड करंटली आई एम वर्किंग इन केवी। ओके, सो अगर हम बात करें मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, मीन्स बैठ जाती थी पढ़ने, उससे आधा घंटे पहले उठ के फ्रेश वगैरह होना। तो 4 AM आई एम अ मॉर्निंग पर्सन कि मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ सकती हूँ। मैंने ये नॉर्मल 6 बजे कोई भी उठ के पढ़ सकता है, इसलिए ये शेड्यूल बना रखा है। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन मॉर्निंग एट 4 देन यू कैन गो फॉर इट। 6 से 8 आप अपना स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, उसके बाद पेडागोजी पढ़ेंगे, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग करेंगे, मैथ्स, और ये करने से आप बोर नहीं लगेगा। इसको 2 से 4 घंटे भी कर सकते हो प्रैक्टिस, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है। उसके बाद करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, आप गो थ्रू वीडियोज़ कर सकते हैं आप 2x की स्पीड में। मैं अगर जीके पढ़ती हूँ तो मैं 2x की स्पीड में जीके की कोई भी वीडियो रैंडम देखती हूँ, उसको 2 बार देख लेती हूँ। जितना याद रह पाता है उतना मुझे याद भी रहता है, और नहीं रहेगा तो मैं उसको कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो मतलब अपने हिसाब से कि आप कितना याद रख सकते हो, और एक वीडियो पे ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। उसके बाद इंग्लिश हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे 1-1.5 घंटे। फिर हाँ, मॉक और प्रीवियस ईयर, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया वहाँ पे भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इफ़ यू वांट ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अभी मैं सारे प्रीवियस ईयर्स जितने भी मैंने डाउनलोड करके रखे हैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज आप ऑफिशियल DSSB की साइट से भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एरर एनालिसिस। व्हाट इज दिस इज द मेन पार्ट, बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अपना एनालिसिस चेक करोगे, आपने पूरा देखा, आपके 10 क्वेश्चन गलत है, 20, कहाँ गलतियाँ आ रही हैं, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, किस पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और कौन से पार्ट या कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो सब पे ध्यान देना है। उसको कम से कम 1 घंटा डेली देखना है। स्टार्टिंग में आपकी मिस्टेक होगी, नो प्रॉब्लम, बट विद टाइम वो मिस्टेक्स कम होती जाएगी और मार्क्स बढ़ते जाएंगे और टाइम भी आपका कम होता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको मैं एकदम बिल्कुल रेड से मार्क कर दे रही हूँ, स्लीप। आपकी जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है, जैसे भी लेनी है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। आपको सोने को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। देन अगर हम आगे चलते हैं तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्लान। सब्जेक्ट पेडागोजी में क्या क्या आता है ये सब हमें पता है, किसको क्या हाई प्रायोरिटी किसको देनी है, किसको लो प्रायोरिटी देनी है, ये सब हमें ध्यान रखना है। कहाँ पे ज़्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं, कहाँ पे कम मार्क्स आएंगे, ये सब हमें पता है। कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आपका सही नहीं है, या आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज वगैरह में प्रॉब्लम आती है, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, स्किप दैट पार्ट। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आया है, उस क्वेश्चन को हम देखे जा रहे हैं और वो क्वेश्चन हमारा पूरा 5 मिनट खा जा रहा है, तो हम पेपर नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट एक क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में, अगर उससे ज़्यादा मिनट लग रही है जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। ठीक है, वो सब टाइम मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हमारा नेक्स्ट है टोटल स्टडी आपको एक दिन में कितनी करनी चाहिए। अब 15 दिन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने केवी की प्रिपरेशन की थी तब भी मैं कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ती थी। अभी भी मुझे 6 से 8 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा, बट आई एम वर्किंग एज अ टीचर, तो मेरे पास 6 से 8 घंटे होते ही नहीं है। 6 घंटे में फिर भी इधर उधर से निकाल के कर लेती हूँ मैनेज, तो वही 6 घंटे आपको कम से कम करना है। ये पूरा स्टडी प्लान है, आप कितना टाइम किसको दे सकते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहते, ये पूरा एडिटेबल है, आप अपने हिसाब से एडिट कीजिए। आप अगर आपको लगता है रीजनिंग आपकी पूरी स्ट्रांग हो चुकी है, 45 मिनट्स कर दीजिए। मैथ्स आपकी अच्छी हो गई, 45 मिनट्स कर दीजिए। हिंदी इंग्लिश आपको लगता है वो तो आपको देना 45 मिनट्स, तो दोनों को मिला के एटलीस्ट देना है। जनरल अवेयरनेस आपको लगता है कि आप 1 घंटे की वीडियो 2x की स्पीड पे 30 मिनट्स में देख पा रहे हैं, वो कर लीजिए। उसके बाद रिवीजन नोट्स पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारी जितनी भी रिविजन्स है वो हम ज़रूर करें, जो भी आपने रिविजन। अच्छा, नोट्स जो है, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे, वहाँ पे सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जितने भी मेरे पर्सनल नोट्स हैं।
ये सब चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो हम जो है नेक्स्ट जाते हैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वीडियो। जी अच्छा, अब आपको एक चीज़ करनी है, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मेरी वीडियो में आपने बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बट अब आपको अगर मेरे चैनल पे वीडियोस चाहिए तो किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ओवरऑल स्ट्रेटेजी, या फिर रीजनिंग वीडियोस चाहिए, या पढ़ाई की वीडियोस चाहिए, जो आप बोलेंगे वो मैं 15 दिन के लिए आपको कंटेंट अवेलेबल करा दूंगी। और आपको अगर पढ़ने में हेल्प चाहिए तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। इट मे बी टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, मोस्टली इस वीडियो में मैंने कवर की है चीज़ें, पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी जो हमारे पद्मा अवार्ड्स है। पद्मा अवार्ड्स जैसे हमारे कैटेगरी होते हैं, 4 मेन है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। और टोटल इस बार जो है हमारे रिपब्लिक डे की ईव पे मीन्स 25 जनवरी को इवनिंग में ये सब चीज़ें अनाउंस होती है। तो अब जो है वो इस बार कितने अवार्ड्स मिलने वाले हैं, मार्च अप्रैल के टाइम में ये मिलते हैं। तो ये कितने अवार्ड्स इस बार मिलेंगे, 131 अवार्ड्स टोटल आए हैं। मैं जीके की बात कर रही हूँ यहाँ पे, 131 टोटल अवार्ड्स हैं, जिसमें से इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। दैट इज 5 जो है आपके पद्म विभूषण, उसके बाद 13 जो है पद्म विभूषण, और उसके बाद बचे 113 पद्मश्री। ठीक है, उसके बाद नाम इनके सब कुछ। अगर आपको ऐसी वीडियोस टॉपिक वाइज भी चाहिए कि हाँ मैम रोज जीके पढ़ा दो थोड़ा सा और बता दो किसमें कितना बेसिक 10 मिनट के लिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। मैथ स्ट्रेटेजी वीडियोस अगर आपको चाहिए कि मैं कैसे मैथ्स की प्रिपरेशन करी और कौन से कंटेंट पढ़ रही हूँ, कौन से टॉपिक पढ़ रही हूँ, चेकलिस्ट बना लीजिए। अच्छा, मेन चीज़ एक चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। चेकलिस्ट जरूर बना लीजिए 15 दिन के लिए। ठीक है, अगर मैंने अच्छा एक प्लान मैंने भी सोच रखा है, इफ़ यू वांट दैट जस्ट कमेंट बिलो सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिले कि आप पढ़ना चाहते हैं। मैं रोज़ एक वीडियो लेके आऊँ 45 मिनट से, कि जिसमें मैं सारे एक दिन में 5 सब्जेक्ट, 6 के 6 सब्जेक्ट 15-15 मिनट में डिस्कस करूं, सो दैट आप सारा एक दिन में रिवीजन आपको हो जाए। रात को 1 घंटा वो वीडियो देख के सो जाओ कि जितना जितना आपने आज के दिन पढ़ा है वो सब एक वीडियो में रिवाइज हो जाए। तो मीन्स 15 दिन 15 टॉपिक 5-5, मतलब 6 के 6 सब्जेक्ट के टॉपिक्स हम पढ़ पाएंगे। इफ़ यू वांट दैट जस्ट कमेंट बिलो। ठीक है, रीजनिंग वीडियोस चाहिए या ओवरऑल स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बातें। उसके बाद अगर हम बात करें, जब भी आप PYQs करेंगे, ये ध्यान से देख लीजिए, PYQs करेंगे तो उसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट जब देंगे आप बिना टाइम लिमिट के सॉल्व करो। आप देखो आप कितने टाइम में कितना सॉल्व कर पा रहे हो, कि 200 मिनट में 200 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 150 मिनट में 200 क्वेश्चन कर पा रहे हो, वो आपके ऊपर है, बिना टाइम लिमिट के। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में देखो पूरा के अंदर, मतलब जो मॉक टेस्ट होता है वो अपने आप क्लोज हो जाता है 120 मिनट्स के बाद, तो आपको पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। उसके बाद एरर एनालिसिस करना है कि आपके आंसर्स क्यों गलत आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से वीक टॉपिक है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीक टॉपिक को आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, फाइनल रिविजन करनी है। इस तरह से ये कुछ है कि टेलीग्राम चैनल्स वगैरह से आप देख सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग, ये मैंने डेटा लिया था तो आप इसमें आप चेंजेस करके देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी, अगर आपको चैनल पे क्या क्या चाहिए वो सब आप बताएंगे। अगर आपको PYQs भी चाहिए कि हाँ PYQs ही सॉल्व करा दो मैम, लास्ट 15 डेज बचे तो 15 दिन में PYQs ही आप करवा दो, तो मैं PYQs करा दूंगी। सारे एक PYQ लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसको आप 2x की स्पीड पे देखेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा जिस टॉपिक का, वही टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं, वही हेल्पफुल भी रहेगी, क्योंकि जो वीडियो आप देखेंगे वो बनाने का ज़्यादा बेनिफिट है कि आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो कंटेंट आपको चाहिए। बाकी कंटेंट तो यूट्यूब पे बहुत सारा है, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई वीडियो में। अब जो है मैं भी 26 मार्च को एग्ज़ाम दे रही हूँ, उसके बाद सब मिलके पढ़ेंगे। हम दोनों, आप और मैं दोनों मिलके पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में सिलेक्शन लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और इस तरह से हम करेंगे। तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पे और वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और आपके कोई दोस्त भी अगर प्रिपरेशन करे तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर लीजिए। और वीडियो कैसा रहा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।